दोस्त आपका मेज़बान मोहम्मद खाकान आपको लेके आया है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। अभी जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो है गाड़ी का जो हेड सिलेंडर होता है। इसमें जब स्लीव लगते हैं, पॉलिश होते हैं, नए लगते हैं, लोकल लगते हैं या जेन्युइन लगते हैं, ये आपको दिखाएं। ये गाड़ी का मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसके बारे में लोगों को आगाही नहीं होती। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिए, आप देखिए। मैं इनसे सवाल भी करूँगा, ये मुझे बताएंगे कि क्या है इसका प्रोसीजर और कैसे ये चलता है। मेरे साथ रहिए। A few minutes later. ये गेज है साथ, ये वो मशीन है जो पॉलिश कर रही है। ये उसके ऊपर मशीन आ गई, ये देखें, ये चल रही है। ये साथ में केरोसिन ऑयल है जो उसमें डालते हैं, क्योंकि इसको पॉलिश कर रहे हैं, खुशक नहीं कर सकते इसको, इनका कहना है। इनसे सवाल करते हैं कि ये इसका क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से ये पॉलिश हो रहे हैं ये। ठीक है जी, मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूँ, तो इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी उस्ताद जी, क्या नाम है आपका? जफ़र भाई, ये जो आप कर रहे हैं पॉलिश, तो ये जो नया स्लीव लगा रहे हैं इसमें कितनी गेज रखते हैं आप? 4000 की। तो जो पिस्टन इसके अंदर चलता है स्लीव के अंदर, पिस्टन नए डालेंगे ये? देसी पिस्टन है। कौन सी कंपनी के? पाक के पिस्टन है। तो ये कितनी की देर चल जाएगा पिस्टन? ड्राइवर से डिपेंड करता, गर्म ना करे, भाई गड्डी घटा ना खींचे। जी जी, 2-3 साल का 2-3 साल निकाल जाता है। अच्छा, तो मैंने दसो कि मज़दा देने? हाँ जी, मज़दा 3500। मज़दा 3500। तो क्या है वड्डियां बसां दे विच भी चलदे ने ऐसे? ठीक है, ठोक के पॉलिश करी देने। तो वड्डी बस तो ये नहीं क्या जी ये डायवो है या जीनो है, जेडी भी है, ठोक के स्लीव चल जाते हैं। अच्छा, ये नहीं क्या क्वालिटी तेरा क्वालिटी का भी असर होता है? ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, तो तुहाडे हिसाब नाल किहड़े बेहतर होंदे ने? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਲੀਪਾਂ 'ਚ ਸਲੀਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵਲੈਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤੀ ਸਲੀਪਾਂ 'ਚ ਸਲੀਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਗਮਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। अच्छा, ये पत्थर ते लक्कड़ है, पत्थर कटाई कर दे, लकड़ पॉलिश करती है। ठीक है जी। ये देखें जी, ये जो है स्लीव गेज के हिसाब से अंदर जा रहा है। उस्ताद वसीम। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल जो है ना मेरे व्यूवर, आप देखें इसको, आप चेक करें ये किस तरह से चल रहा है। ये इंजन जो है सारा, समझ लीजिए सारी इंजन की जान है। पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है, ये सिस्टम सारी दुनिया देख रही है कि भाई जो है ये किस तरह से इस सिलेंडर को पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, पिस्टन भी लोकल हो गए तो स्लीव भी लोकल हो गए। तो रिंग जापानी केरे NPR या केरे TP RI के रिकन दे। ठीक हो गया। तो ये यानी कि जिस वक्त चलन के सिर्फ यानी कि जरा रिंग की क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। चाइना जाए तो उन्हें कितने चलना? चाइना का रिंग नहीं चल रहा, हालांकि डायवो यूटोंग बसी ने ये सारी चाइना दी है। कंपनी ने बनाए ना चाइना दे, और एक नंबर ठीक है, लोकल देसी तैयार कर दे, ना चाइना दा। अच्छा, देसी तैयार कर दे, ना चाइना दा। जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। तो वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देखें वीवर, यानी कि पहले ये दोनों हो गए हैं, अब उसके साथ जो दूसरे हैं वो दो वो हो रहे हैं। ठीक हो गया। मेरे साथ रहिए वीवर। A few minutes later. वीवर, उस टाइम मैंने एक फाउंड्री वाले से उसका इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि ये जो आप स्लीव जो हैं गाड़ी के ब्लॉक के अंदर लगाते हैं, इसका फ़ायदा, इसके नुकसान। उन्होंने बताया जी कि इसका फ़ायदा ये है कि 2 साल चल जाता है, ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। वट जो भी उन्होंने बताया मैंने आपको सारा बता रहा हूँ, उनकी ज़बानी आपको बेहतर पता चलेगा। अब मैं इसी हवाले से एक मकैनिक साहब के पास आया हूँ। उनका एक नाम है, उनके वालिद का भी एक नाम है लारी अड्डे की दुनिया में, ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। चौधरी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे।
उनके जो साहबजादे हैं बिलाल साहब, वो मेरे इस टाइम साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस हवाले से हमें ज़रा रोशनी डालिए, ट्रांसपोर्टर को बताइए कि ये जो आप स्लीव लगाते हैं इसके नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं, लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ये मालिक की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं या क्या करता है। मेरे साथ रहिए, मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। A few minutes later. बिलाल साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिलाल साहब माशाल्लाह आपके वालिद साहब का एक नाम है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में, मैकेनिकों में, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि एक फाउंड्री वाले के पास, खराद वाले के पास गए, उसने कहा जी कि स्लीव जो होते हैं वो ठुकवें, जो आरसी जिसको हम बोलते हैं ठुकवा लगाते हैं, इसके लगाने की वजह क्या होती है? असल में बात पता है हकाम साहब, बात यह है कि जो टाइम वाली गाड़ी है ना जी, इसने जाना होता है 120 130 की स्पीड पे। इन्होंने टाइम को कवर कर, इनमें जो है ना ठुकवें स्लीव जिसे हम कहते हैं कि देसी स्लीव, ये नॉन जर्मन स्लीव होती है। ये जो स्लीव होते हैं ना जी, पंजाबी में कहते हैं या किस्मत या नसीब, चल गए तो चल गए। ठीक है। असल में हमारे वाला साहब ने मुझे ये बताया, और अभी आज तक हम जो है ना अगर गाड़ी का एक बोर भी फटा हो स्लीव का जी, तो हम तो वो ब्लॉक डालते नहीं है, वो ब्लॉक हम उठा के बाहर निकालते हैं और कहते हैं जर्मन ब्लॉक लाओ जी। जर्मन स्लीव जूमी के जो NPR के जापानी स्लीव लगाते हैं, ठीक हो क्योंकि गया। जर्मन चीज जर्मन होती है और जो देसी स्लीव होते हैं वो इस चीज को कवर नहीं करे। अगर गाड़ी ने 30-40 किलोमीटर चलना होता है, 40-50 की स्पीड में फैक्ट्री में जैसे गाड़ियां हैं उसमें ये चल सकता है, उसमें कामयाब है। टाइम वाली गाड़ी में जो है ना उसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इन्हें टाइम को कवर करना होता है, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर रोज चलना होता है जिन्होंने आ जाना। ठीक हो गया। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि ये जो लो स्पीड की गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये चल सकता है, सिर्फ फैक्ट्री में चल सकता है। असल में ये चीज़ सही नहीं है ठुकवे स्लीव वाले। ये है कि ये देसी स्लीव होता है। क्यों कि जब पिस्टन ने गर्म होना होता है ना, जब गाड़ी स्टार्ट होती है इसका पिस्टन गर्म होकर फूल जाता है, तो उसमें जब वर्क करना था, अगर वर्क सही नहीं करेगा उसका बैलेंस आउट हो जाएगा, वो स्लीव सीध हो जाएगा, ब्लॉक का बोर फट जाएगा। ये मैं अभी एक मज़दा गाड़ी थी, वो 3500 उसको कहते हैं, वो लोडर है। अब लोडर जो गाड़ी होती है पैसेंजर वाली और लोडर गाड़ी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उसने लोडर टनों के हिसाब से उठाना होता है। अब अगर उस गाड़ी में भी हम लोग ये स्लीव लगवाते हैं, वो कहते हैं ये चलते हैं, जबकि मेरा जो थ्योरी है, मेरा माइंड है कि वो यार ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं मालकान जिनका अफोर्डेबल नहीं है। क्या ये बात ठीक है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चाहे टाइप वाली गाड़ी है चाहे लोडर गाड़ी है जी, जो सामान जापानी और स्टैंडर्ड सामान है ना जी, उसका अच्छा बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। जो स्लीप ठुक के लगना है जी, पंच होकर लग रहा है, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। क्योंकि जब गाड़ी ठंडी होती है, जब गाड़ी गर्म होती है, स्टार्ट होती है, स्पीड में होती है, फिर पिस्टन ने भूल जाना होता है जी। फिर उसके मुताबिक जब वो वर्क नहीं करेगा, उसको सही वर्कनेस नहीं मिलेगी, वो पिस्टन सीध हो जाएगा। क्यों पिस्टन सीध होने की वजह यही है कि स्लीप जब गलत होता है। अब इसमें सामान आता है, जैसे हम लोग NPR या RIK के रिंग वगैरह डालते हैं, TP के डालते हैं, ये कंपनीज हैं जापानी हैं। अब जापान का तो सिर्फ नाम रहेगा, मलेशिया है या थाईलैंड की है, ये वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो क्या आप उस पर मुतमिन हैं? ये जो सामान आप जिसको हम ओरिजिनल कहते हैं, जेन्युइन कहते हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म से जेन्युइन सामान डालते हैं। सीजो MT12 में, सूजो में इस्तेमाल करते हैं हम जूमी का जेन्युइन जी, ठीक हो गया, ठीक है। और यूरो में हम इस्तेमाल करते हैं जेन्युइन सामान, जूमी के पिस्टन, NPR के स्लीप, RIK के जेन्युइन जो रिंग है जो किट में आते हैं, और NDC के मेन रिंग, कोई चीज़ जेन्युइन चलती है। और ये जो अब अगर हम इस तरफ आ जाएं डाइवो की तरफ, ये तो आपने भी बताया है यूरो, हीनो, सूजो, ये वो गाड़ियाँ हैं। अब अगर हम आ जाते हैं डाइवो यूटांग की तरफ, इसमें आप क्या कहते हैं? इसमें भी नहीं, ये अगर इसका बोर फटा हुआ ब्लॉक और इसका स्लीप जो ठुकवा स्लीप जैसे पंच हुआ स्लीप कहते हैं, वो भी नहीं चलता, क्योंकि ओवर स्पीड गाड़ियाँ हैं। यूरो से ज़्यादा स्पीड है यूटोंग की जी, डाइवो की भी ज़्यादा स्पीड है। अगर तो ये कामयाब नहीं है, ये तो अगर होता ही है कि यार ये फैक्ट्री में गाड़ी है, इसने 30 से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 30-40 की स्पीड पे चलना है, वहाँ पे ये चल जाता है। अब तो अगर हम हमारे से पूछे, हमारे वालिद साहब भी ये कहते हैं यार ये चीज़ सही नहीं है, ये नहीं चलते काम जी। कहते यार वक्ती तौर पे मालिक को होता है कि यार मेरे पैसे लग रहे, नहीं कहते यार नहीं, अगर ऐसा काम करना चाहिए नहीं, अगर ऐसा हो काम को यार भाई किसी और से प्रॉब्लम नहीं। ये देख लें, आप इतना बड़बड़ा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कल को आपको फाउंड्री वालों के साथ जरूरत पड़ती है, उनके साथ आप काम करते हैं, वो कहते हैं आपने तो हमारे रिज़्क रोटी पे लात मार दी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, चलता है
देखिए चलाने वाले अल्लाह की ज़ात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी फाउंड्री वाले के पास जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों ने तो यूरोप में 5-5 स्लीव भी लगवाए हैं, 2-2 भी लगवाए, 3-3 भी लगवाए। चलने को चल जाए, महीना चल जाए, 2 महीने 3 महीने चल जाए, बाकी ये काम देसी है, ये आर्जी है, आर्जी काम है। ये लॉन्ग टर्म का काम नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का काम है। किसी टाइम भी ये नुकसान हो सकता है। फाउंड्री वाले के पास जाएंगे, वो भी आपको बताएगा भाई मैंने कर दी इधर स्लीव लगा दी, पिस्टन रवा है, पिस्टन ओके है, बाकी चलाना अलग ही ज़ात में। वैसे तो जर्मन सामान डाल के बाहर भेजे तो वो भी पिस्टन सीध हो जाता, वैसे बात तो अल्लाह ने चलाना था, बाकी जर्मन चीज जर्मन है। ये नहीं कि आप हम इस चीज पे आ जाते हैं कि ये आर्जी काम है, ये आपका अच्छा काम नहीं है। ये सिर्फ वो है कि बस अगर जिसके पास पैसे नहीं है मोटर मालिक के पास, वो ये काम करवाए, उसके अलावा नहीं। ठीक हो गया। बहुत मेहरबानी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, ये आपका टाइम मैंने लिया और लोगों को अवेयरनेस मिलती है इससे। ठीक है जी, तो मैं मेरे साथ रहिए जी, बड़ी मेहरबानी। A few minutes later. ये था आज का जो मैंने आपको बताया। ये जो हमारी ज़ुबान में इसको स्लीव कहते हैं, जबकि अगर हम इसको परचेज करते हैं तो हमें शॉपकीपर को बताना पड़ता है। ये लाइनर होते हैं जो इंजन हेड सिलेंडर के अंदर लगते हैं, ब्लॉक के अंदर लगते हैं। तो ये तो हर इंसान का, हर ट्रांसपोर्टर की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो इसके एक्सपेंस कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो जैसे भी है, नए का एक अपना ही है। चले वो अगर लोकल लगाते हैं, साथ में ये कहते हैं वो अच्छे चलते हैं, ठीक है। जबकि जो ओरिजिनल डालने वाले उनका एक अपना माइंड सेटअप है। अब किसी के माइंड सेटअप को तो चेंज नहीं कर सकते, मगर जब ऑनर जो होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, जो अगर वो इसके एक्सपेंस नहीं बर्दाश्त कर सकता तो बाअमर मजबूरी फिर वो इसको लगवाता है अंदर। बहरहाल गाड़ी आपकी है, आप इसको सोच समझ के जैसे भी है इसका काम करवाएं। अच्छा काम जितना भी हो सके गाड़ी का करवाएंगे तो इंजन की लाइफ भी उतनी ही बढ़ेगी। तो जब इंजन की लाइफ बढ़ेगी तो मेंटेनेंस का मामला भी कम होंगे, बचत भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए ना आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जो भी काम करवाएं गाड़ी के इंजन के मामले में, गाड़ी के ब्रेक के मामले में, क्लच के मामले में, किसी भी आप गाड़ी का कोई भी काम करवाते हैं वो अच्छे तरीके से उसको करवाएं, ताकि कुछ माह तक उसके एक्सपेंस पे उसका कोई एक्सपेंस ना आए आपके ऊपर। तो जितनी आप इसकी बचत करेंगे, जितना आप इसका ख्याल करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये मैंने आज आपको बताया मैकेनिकल हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।